हालेलुया हालेलुया। आज ਅਸੀਂ प्रार्थना करांगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। ਤੁਸੀਂ अपनी ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, अपने ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ। ਅੱਜ ਸਿੰਪਲ प्रार्थना करनी है। प्रभु यीशु मसीह ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ। बस इस प्रार्थना ਨੂੰ करो। ਤੁਸੀਂ खुदा ਨੂੰ कहो, खुदा ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ। प्रभु मुझे अपने जैसा बनाई, प्रभु मुझे अपने जैसा बनाई, प्रभु मुझे अपने जैसा बनाई। बोलो आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। ये प्रार्थना छोटी जही है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेयर है, बहुत जबरदस्त है। इस एक लाइन के अंदर बहुत सामर्थ है। अगर तुसी इस प्रार्थना को रोज करोगे, इस प्रार्थना को रोज करोगे, एक दिन आएगा तुसी यीशु मसीह दे वर्गे बन जाओगे, उहदे वर्गे बन जाओगे। बोलो आमेन बोलो आमेन। हालेलुया हालेलुया। मैं खुद इस प्रार्थना को करता हाँ, मैं खुद इस प्रार्थना को करता हाँ कि प्रभु तू मेरे अंदर नजर आ, मैनू अपने वर्गा बना, अपना करैक्टर मैनू दे। आमेन आमेन। देखो हर एक व्यक्ति का करैक्टर, बहुत सारे लोगों का करैक्टर बुरा है। मैं तुहानू क्रिसमस वाले डे भी दस्या सी, परमेश्वर परमेश्वर तुहानू तुहाडे चेहरे नूं नहीं देखदा, परमेश्वर तुहाडी प्रॉपर्टी नूं नहीं देखदा, परमेश्वर नहीं देखदा तुहाडे की है की नहीं है। परमेश्वर तुहाडे चेहरे नूं नहीं, तुहाडे मन नूं देख के तुहानू बरकत दिंदा है। अगर तुहाडे मन दे अंदर प्रॉब्लम है तो बरकत मिलण दे विच प्रॉब्लम आएगी। अगर तुहाडा मन क्लीयर है, अगर तुहाडा करैक्टर क्लीयर है, तुहाडा मन क्लीयर है, तो तुसी ब्लैसिंग दा हिस्सा बन जाओगे। तुसी ब्लैसिंग तुहानू मिलेगी मिलेगी, ब्लैसिंग तुहाडे नाल ऐड कर दी जाएगी। तुसी जिथे जाओगे तुहानू उत्थे ब्लैसिंग मिलेगी, जिथे भी जाओगे ब्लैसिंग तुहानू फॉलो करेगी। तुहानू ब्लैसिंग नू फॉलो करन दी लोड़ नहीं। आमेन। तुहानू जीसस क्राइस्ट नू फॉलो करन दी लोड़ है। बोलो आमेन। उहदे वचन नू फॉलो करन दी लोड़ है, उहदे सेवक नू फॉलो करन दी लोड़ है। क्योंकि जदों तुसी परमेश्वर नू देखदे हो, परमेश्वर नू देखदे हो, परमेश्वर दे सेवक नू देखदे हो, और वो वचनां दे द्वारा तुहाडे जीवन दे अंदर बदलाव आउंदा है। बोलो आमेन बोलो आमेन। अज असीं देखांगे मसीह दा करैक्टर किहो जिहा सी। साडा करैक्टर मसीह दे करैक्टर दे वांग होना चाहिए है। आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। मसीह दा करैक्टर, मसीह दा करैक्टर यो करैक्टर सी। मसीह दा करैक्टर ओ करैक्टर सी जिस दे अंदर कोई दाग नहीं पाया गया, जिस करैक्टर दे अंदर कोई दाग नहीं पाया गया। असी प्रभु यीशु मसीह दे वांग बनना है। मसीह साडे लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, मसीह साडे लिए रोल मॉडल है, इसलिए असी यीशु मसीह दे वांग बनना है। बोलो आमेन बोलो आमेन। जे तुसी प्रभु यीशु मसीह दी बचपन तो लेके क्रॉस चुकन तक कैरेक्टर नूं देखो, प्रभु दे कैरेक्टर नूं देखो, तुहानू किते भी कोई दोष नहीं मिलेगा, तुहानू किते भी कोई दोष नहीं मिलेगा। आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। मैं तुहानू प्रभु यीशु मसीह दे करैक्टर दे अंदर किहड़ियां क्वालिटी सन, किहड़े गुण सन तुहानू दसांगा। क्यों परमेश्वर ने अपने पुत्र नूं इस संसार दे विच भेज के वो करैक्टर दिता जिस करैक्टर नूं असीं फॉलो करिए। आमेन। अगर तुहाडा करैक्टर यीशु मसीह दे करैक्टर दे वर्गा बन गया, इधर सुनो मेरे वाल, अगर तुहाडा करैक्टर यीशु मसीह दे करैक्टर दे वर्गा बन गया, धरती उत्ते हर एक चीज चल के तुहाडे को आएगी। आमेन आमेन आमेन। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਰਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਸੀ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸੀ। मैं तुहानू क्रिसमस वाले ने दसा सी, अगर तुसी पवित्र हो तो परमेश्वर तुहाडे ते कृपा करेगा।
अगर तुसी पवित्र हो तो तुसी परमेश्वर की सामर्थ नूं पाओगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह पवित्र सन, प्रभु यीशु मसीह पवित्र सन। बाइबल च लिखिया जे असीं गलातियां दी पुस्तक 13 अध्याय उहदी 13 आयत नूं पढ़ीए ते बाइबल के अंदर लिखिया, वचन च लिखिया, मसीह जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। देखो प्रभु यीशु मसीह पवित्र सी, पर इस जगह तो लिखिया, वचन च लिखिया क्यों श्रापित हो गया। क्यों श्रापित? पवित्र व्यक्ति क्यों श्रापित हो गया? पवित्र व्यक्ति के उत्ते क्यों श्राप आए? क्योंकि परमेश्वर ने उसकी पवित्रता ही इतनी महान सी, उसकी पवित्रता ही इतनी सामर्थ सी, उन्हें पूरे संसार के श्रापां नूं और पापां नूं अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। मैं तुहानू कुछ दसना चाहता हाँ, ध्यान दे नाल सुनो। तुहानू पता पुराने समय के अंदर जेड़े आयुर्वेदिक के लोग सन, जेड़े जेड़े वैद हुंदे सन, वैद तो इलावा एक तांत्रिक हुंदे सन, वो की करते सन, वो किसी नूं चंगा तो नहीं सी कर सकते, किसी नूं चंगा तो नहीं सी कर सकते। वो की करते सन, वो एक बंदे की बीमारी दूजे बंदे के शरीर में ट्रांसफर कर देंगे सन। एक बंदे की बीमारी दूसरे बंदे के शरीर के अंदर ट्रांसफर कर देंगे सन। इहदे उत्ते एक फिल्म भी बनी है। वो तांत्रिक करते सन, अगर किसी बंदे नूं अधरंग है तो ओहदा अधरंग जे कोई लेना चाहता है तो उस बंदे नूं ओहदे नाल बिठा के वो तंत्र करते सन ते ओहदी सारी बीमारी ओहदे उत्ते आ जाती सी, वो बंदा ठीक हो जाता सी। लेकिन वो सिर्फ एक या दो बंदियां ना कर सकते सन। हालेलुया। तुहानू समझ लगी? तुहानू समझ लगी? सुनो मेरी गल ध्यान नाल, ध्यान दे नाल सुनियो। अगर तुहाडे परिवार दे विच किसी नूं बीमारी है, दूसरा कोई परिवार का मैंबर है जिहड़ा उहदी बीमारी लै लवे, की होया? मैं तुहाडे परिवार की गल कीती। अगर किसी बंदे नूं बीमारी है तो परिवार का कोई दूसरा मैंबर है जिहड़ा उहदी बीमारी नूं अपने उत्ते लै लवे भी तू फ्री घुम ते तेरी बीमारी मैं लै लैना। कोई है? की होया? तुसीं अपने परिवार नूं प्रेम नहीं करते, अपने परिवार नूं प्रेम नहीं करते। यीशु मसीह ने जिहड़ा बिल्कुल पवित्र सी, जिहदे अंदर कोई दोष नहीं पाया गया, उसने मेरी और तुहाडी और सारे संसार दियां बीमारियां नूं, सारे संसार दे लोकां दे पापां नूं, सारे संसार दे रोगां नूं, सारे संसार दियां कलेशां नूं अपने उत्ते ले लिया। हालेलुया। एक बहुत महान गल है। अगर तुसी ध्यान दे नाल इस गल नूं सुनो, किन्ने लोकां नूं उस समय कैंसर होएगा, किन्ने लोकां नूं बीमारियां होणगियां, किन्ने लोकां नूं प्रॉब्लम होएगी। जदों वो बीमारियां यीशु मसीह दे उत्ते आईयां होणगियां, उस शरीर दा की हाल होया होएगा। तुसी समझ रहे? मैं तुहानूं उस कंडीशन च लेके जाना चाहुंदा हां, उस समय च लेके जाना चाहुंदा हां। अगर किसी का पेट दर्द करे ना, सिर्फ पेट दर्द करता होवे, उहदे कोल दर्द बर्दाश्त नहीं होती। और ईवन देन किसी नूं दाढ़ दी दर्द हुई होवे, सिर्फ एक दाढ़ दी दर्द उन्हां को बर्दाश्त नहीं होती। यीशु मसीह ने सारे संसार दे लोकां दे पापां नूं, गुनाहां नूं अपने उत्ते ले लिया और सानू फ्री कर दिता। बोलो आमीन, बोलो आमीन। सुनो, तुहाडे विच हौसला क्यों नहीं पिया किसी दी बीमारी लैण दा? क्यों हौसला नहीं पिया अपने ही परिवार की बीमारी चुकन दा? क्योंकि हॉलीनेस नहीं है, पवित्रताई। पवित्रताई एक और हौसला है, तुसी दूसरे लोगों के बोझ नूं चक लवोगे और उसनूं फ्री कर देवोगे।
पवित्रता ही बल दिंदी है, सामर्थ दिंदी है। यीशु मसीह पवित्र सी, पवित्र परमेश्वर, और उसने पूरे संसार में श्राप तो मुक्त कर दिता। बोलो आमेन, बोलो आमेन, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर को लोगों ने गालां कढ़ियां, प्रभु यीशु मसीह ने गाल नहीं कढ़ी। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को दोष लगाया, प्रभु यीशु मसीह ने दोष नहीं लगाया। हालेलुया। ਜਦੋਂ पवित्र करैक्टर होएगा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ पवित्र बन जाओगे, ਤੁਸੀਂ बिल्कुल चुप हो जाओगे, शांत हो जाओगे। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और ਜਦੋਂ लोग पवित्र हो जाते हैं, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਆਰਾਧਨਾ, ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਸਤੁਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੋਰਮਨਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, प्रभु तेरी स्तुति होगी, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरा धन्यवाद। वो जेड़े मॉन्क्स उस जगह पे पहाड़ों च रहिंदे सन, वो 24 घंटे प्रभु का नाम पुकारदे, और उन्हां दे चारों पासे आग घुमदी है, उन्हां दे चारों पासे आग घुमदी है, और पवित्र आत्मा स्वर्गदूत उन्हां दे नाल आण के आराधना करदे हन, और उन्हां नूं चुक के हवा विच उपर ले जांदे हन, चुक के हवा विचों थल्ले ले आउंदे हन। वो खाना नहीं खाते, उन्होंने खाना स्वर्ग तो आता है। तुसी मेरी गल नूं समझे। When you are holy, जे तुसी पवित्र हो जाओगे, तुसी पवित्रताई विच आ जाओगे, तुहाडे नाल इदां दे एक्सपीरियंस होणगे जिहड़े किसी ने नहीं देखे होणगे। जिहड़ा एक्सपीरियंस किसी व्यक्ति नाल नहीं होया होएगा, वो तुहाडे नाल होएगा। बोलो आमेन, बोलो आमेन। लोग सामर्थ नूं पाउणा चाहुंदे हन। सामर्थ तो पहला करैक्टर है, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਗੁੱਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਫ ਯੂਰ ਕਰੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਬੈਡ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। करैक्टर, 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 चरित्र, तुहाडा चरित्र बेस्ट होना चाहिए है। साडा चरित्र असी यीशु मसीह दे वर्गा बनाना है। बोलो आमीन। असी अपने चरित्र नूं यीशु मसीह दे वांग बनाना है। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन। बाइबल दे विच लिखिया, वचन च लिखिया, रोमियो दी पुस्तक 4 अध्याय, जे आप 6 आयत तो पढ़िए। यस। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। हालेलुया। परमेश्वर जिन्हों बिना कर्म तो धर्मी ठहराता है, वो पवित्र है। तुहानू समझ नहीं आई? सुनो ध्यान दे नाल। एक्शन भी करने की लोड़ नहीं, बिना ही कम्मा तो धर्मी ठहर जाओगे। ये राइचियसनेस है, परमेश्वर दी राइचियसनेस साडे अंदर। बिना कर्मा तो लोग कहते हैं कर्म कर, कर्म कर, कर्म कर। बाइबल च लिखिया, जिन्हों परमेश्वर बिना कर्मा तो धर्मी ठहराता है, वो पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह है। बोलो आमीन, बोलो आमीन, आमीन। पवित्रताई तुहाडे अंदर राइचियसनेस लेके आउंदी है, धार्मिकता। पवित्रताई तुहानू परमेश्वर दी धार्मिकता च बना देगी। परमेश्वर दी धार्मिकता मीन्स जो जलाल परमेश्वर दे अंदर है, वो जलाल तुहाडे उत्ते भी होएगा। बोलो आमीन। जो जलाल परमेश्वर दे अंदर है, वो जलाल, वो ग्लोरी तुहाडे ऊपर भी होएगी। आमीन। जदों आदम ते हवा अदन वाटिका च सन, अदन वाटिका के अंदर, सपोज सुनो ध्यान, मान लो अदन वाटिका है,
अदन वाटिका के अंदर जो आदम दे हवा सन, उन्होंने ऊपर ज्योति के कपड़े सन, उन्होंने ऊपर प्रकाश सी, वो दोनों पवित्र सन, वो दोनों पवित्र सन। उन्होंने वो जगह काम करने की लोड़ नहीं सी, उन्होंने खाण लई पीण लई पहनण लई, खाण लई पीण लई पहनण लई ज्योति सी, सब कुछ उन्होंने कोल सी। हालेलुया। उत्थे पानी इन्ना साफ सी, पानी दे अंदर हीरे पए हुंदे सन, जवाहरात पए हुंदे सन। उत्थे असी अपने रूम दे अंदर घरां विच एसी लाउंदे हां, उत्थे हवा एसी नालों भी ज्यादा स्वच्छ सी। हालेलुया। तुहानू समझ लगी? ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੱਥਰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਬੈਸਟ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪ ਆਇਆ, ਫਿਨਿਸ਼। ਪਾਪ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। बुरे करैक्टर वाले ना कोई मिलना नहीं चाहता, जिहदा करैक्टर बुरा है उन्हें कोई हाथ भी मिलाना नहीं चाहता कि मेरे मैं इहदे नाल खड़ा हो जावां ते मैनू भी इदां दा ना कहण। तुसीं भी अपने बच्चों को रोकदे हो, जिन्हां बच्चों का करैक्टर बुरा हुंदा है, तुसीं देखदे हो, तुसीं अपने बच्चों को रोकदे, उहदे नाल खड़ा नहीं होना, उहदे नाल मिलना नहीं, उहदे नाल गल नहीं करनी, उहदे नाल किते जाना भी नहीं, क्योंकि उहदा करैक्टर बुरा है। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट इज ए हॉली। प्रभु यीशु मसीह पवित्र सन और पवित्र परमेश्वर, असी पवित्र बनना है। बोलो आमेन, बोलो आमेन। तुहाडा करैक्टर पवित्र होना चाहिए है, तुहाडा करैक्टर पवित्र होना चाहिए है। जे तुसी मसीह दे अंदर हो, तुहाडे उत्ते कोई दोष ना ला सके, तुहाडे करैक्टर उत्ते कोई दोष ना ला सके कि मैं इस बंदे नू किसी जनानी ना देखिया, या किसी जनानी नू किसी होर बंदे ना देखिया, तुहाडे उत्ते कोई लांछन ना ला सके, तुहाडे उत्ते कोई दोष ना ला सके। तुहाडा करैक्टर पवित्र होना चाहिए है। अगर तुहाडा करैक्टर पवित्र होएगा, आपां वचन नू पढ़िया, उस नू परमेश्वर बिना कर्मां तो धर्मी ठहराउंदा है। उस नू परमेश्वर बिना कर्मां तो धर्मी ठहराउंदा है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। आगे पढ़ो। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। बोलो आमीन। बाइबल में लिखा ब्लेस है वो व्यक्ति, ब्लेस है वो व्यक्ति जिन्हें पाप परमेश्वर ने माफ कर देते। बोलो आमीन। जिस तरह मैं तुहाडे पापां ते गुनाहां लई क्रिसमस वाले डे परमेश्वर तो माफी मंगी कि परमेश्वर इन्हां दे पापां तो इन्हां नूं आजाद कर दे, ताकि नवे जीवन दे विच परमेश्वर दे नाल चल सकन। बोलो आमीन। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਲੀਸਿया ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਲੀਸਿया ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ याजक ਨੂੰ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਪਾਪ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, फिर परमेश्वर तो माफी मंगनी पैंदी। मैं तुहानू कहा सी तुसी किसी दी बीमारी ले सकते हो, तुसी डिनाई कर गए, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, एक बंदे ने हाथ खड़ा किया। जे तुहाडे अंदर पवित्रता ही है, तुहानू बीमारी लैण दी लोड़ नहीं है। जे तुसी पवित्र हो, यीशु मसीह नू फॉलो करदे हो, तां तुहानू तुहाडे ऊपर आउण तो पहला यीशु मसीह तुहाडे सामने खड़ा है। मैं तुहानू दस्सिया सी, तुहाडे सामने यीशु मसीह खड़ा है, तुहाडे उत्ते बीमारी आउण तो पहला यीशु मसीह नू पहले ही चख लवेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो ब्लेस है वो व्यक्ति जिन्हें पाप माफ हो चुके हैं, ब्लेस है वो व्यक्ति जिन्हें परमेश्वर पापी ना ठहराए। आमीन। ब्लेस है वो व्यक्ति जिन्हें परमेश्वर पापी ना ठहराए।
ਜਿਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੇਖਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਆਮੈਨ ਆਮੈਨ। ਅਕਾਊਂਟਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ, ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਲੈਸ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾ ਲਵੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਬਲੈਸ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, आशीषित है वो व्यक्ति जिन्हें पापों का हिसाब परमेश्वर ने लवे। क्योंकि जे परमेश्वर ने हिसाब किताब करना शुरू कर दिता तो कोई धर्मी नहीं गिनिया जाएगा। इसलिए कि साडे पापों का हिसाब ना होवे, यीशु मसीह ने साडे पापों को पहले अपने तो चक लिया और सानू आजाद कर दिता। बोलो आमेन आमेन। इसलिए यीशु मसीह पवित्र सन और पवित्र परमेश्वर जिन्नी सामर्थ सी उन्हें पूरे संसार को फ्री कर दिता सिन तो पाप तो। पूरे संसार को फ्री करता पाप तो कि हुण पाप तुहाडे उत्ते नहीं आएगा, तुहाडे पाप नूं मैं ले लिया है। हालेलुया। मतलब हुण कर्जा तुहाडे ऊपर नहीं आएगा। यीशु मसीह कहंदा उस कर्जे नूं मैं ले लिया है। यीशु मसीह कहंदा हुण बीमारियां तुहाडे उत्ते नहीं आउणगीਆਂ, वो बीमारी नूं मैं ले लिया है। इसलिए अगर कोई क्रिश्चियन लोगों को बीमारी आती है तो प्रार्थना द्वारा चली जाती है, लेकिन जो अन्यजाति लोग हैं वो बीमारियों में फसे रहते हैं, हॉस्पिटलों जाते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, डॉक्टरों के भरोसा करते हैं, लाखों रुपया खर्चते हैं, वो बीमारियों में फसे रहते हैं। लेकिन मसीही लोग याद रखियो, मसीही लोग अगर कोई भी तुहाडे शरीर च बीमारी है उसके पीछे पाप है। उस पाप नूं मनो, उन्होंने छड्डो। तुहाडे शरीर विच किद्दां दी मर्जी बीमारी होवे वो तुहानूं छड्ड के, तुहाडे परिवार नूं छड्ड के हमेशा लई चली जाएगी यीशु मसीह दे नाम विच, हमेशा लई चली जाएगी यीशु मसीह दे नाम विच। आमीन आमीन। असीं विश्वास करने वाले लोग हां, असीं विश्वास करने वाले लोग हां, असीं विश्वास करते हां अपने पवित्र परमेश्वर ते और योग है सब कुछ खत्म करन दे लई। कोई योग है बीमारियों का नाश करने के लिए, कोई योग परमेश्वर है सानू पाक अते साफ करने के लिए। आमीन। क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। आमीन। नंबर 2, प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर के अंदर प्रेम सी। प्रभु यीशु मसीह प्रेम करने वाले सन। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह प्रेम करने वाले सन। किन्ने लोग प्रेम करते हैं? सारियां दी गल कीती, बाकी ने हथ क्यों नहीं खड़े कीते? सारियां नूं प्रेम करदे हो, अपने दुश्मनां नूं भी, अपने दुश्मनां नूं भी। तुसीं कहो मेरा कोई दुश्मन ही नहीं, मेरा कोई दुश्मन ही नहीं। सब नूं प्रेम करना। यीशु मसीह सब नूं प्रेम करदे सन। अज दे समय सुनो मेरी गल ध्यान नाल, अज दे समय में इंसान नूं जातियां विच वंडिया गया है, धर्मां दे अंदर वंडिया गया है। सब नूं प्रेम करना, असीं सब नूं प्रेम करना है क्योंकि साडे परमेश्वर दे अंदर एक खूबी सी, वो सब नूं प्रेम करदा सी। आमीन। ਉਹਦੇ कैरेक्टर के अंदर एक चीज पाई जाती सी, वो सब नूं परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर सी। बोलो आमीन, बोलो आमीन। हालेलुया हालेलुया। अपनी इच्छा नूं पूरी ना करना, परमेश्वर की इच्छा नूं पूरी करना। प्रेम के कारण सुनो, प्रेम के कारण जे तुसीं दूसरे नाल प्रेम करते हो ते तुहानूं छड्डना भी पैंदा है। हालेलुया। प्रेम के कारण छड्डना पैंदा है। समझ नहीं आई ना? खोल के समझावां। मान लो तुसीं किसी नूं 10,000 का दिता, उत्तों मंगिया, उन्हें नहीं मोड़िया, रिश्ता भी खत्म ते प्रेम भी खत्म। जे तुसीं छड़ दिता तो प्रेम बनिया रहेगा, जे नहीं छड्डिया रिश्ता भी गया ते प्रेम करन दे लई
बहुत कुछ त्यागना पैंदा है, त्याग करन लई तैयार रहना है। प्रेम प्रेम बलिदान सिखाता है, प्रेम त्याग सिखाता है। यीशु मसीह कलवरी क्रॉस उत्ते क्यों चढ़ गए? क्यों? प्रभु के हाथों में 8 इंच दी किल्ला ते 1 इंच चौड़ी किल प्रभु के हाथ में ठोकी गई, पैर में ठोकी गई, सिर ते कंडा ताज पाया गया, पसली में नेजा मारिया। क्यों? प्रभु ने सब कुछ सह लिया, क्योंकि प्रभु मैनू और तुहानू बहुत प्रेम करते सन। प्रभु का प्रेम इन्ना महान सी, प्रभु की प्रेम इन्ना महान सी, इन्ना सामर्थ्य प्रेम सी। उस प्रेम के कारण उस परमेश्वर ने सब कुछ सह लिया। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अज लोग अगर तुहानू बोलते हैं या सानू बोलते हैं, असी सहना है उस प्रेम के कारण जो प्रेम परमेश्वर यीशु मसीह ने साडे नाल कीता। असी वो प्रेम प्रगट करना है लोगों में। आमीन, आमीन। उस प्रेम के कारण सहना है। प्रेम सहना सिखाता है, प्रेम पापा नू ढक दिंदा है, प्रेम प्रेम पापा नू माफ कर दिंदा है। प्रेम के कारण अपराध माफ होंदे हैं, प्रेम के कारण सब कुछ होता है। यीशु मसीह के अंदर प्रेम सी, वो प्रेम के कारण परमेश्वर ने सारे दे पापा नू ले लिया और सानू आजाद कर दिता, दुख उठाया। बोलो आमीन। एक मां अपने बच्चे नू प्रेम करती है, वो आप गिल्ली जगह ते बच्चे नू सुक्की जगह ते पाउंदी है, ये प्रेम दर्शाता है, ये प्रेम के कारण है। जे कोई मां अपने बच्चे नू प्रेम ना करे, उन्होंने गिल्ली जगह ते प्यार आने देगी, इत्थे रह, मैं सही जगह ते रवां। जे मां बच्चे नू प्रेम ना करे, वो पहला खुद खाना खाएगी, बच्चे लिए बचे ना बचे, ऐसा कभी भी नहीं हुंदा। प्रेम प्रगट होता है, वो बच्चे नू खिलाएगी, अपने आप नू ना मिले, वो कपड़े बच्चे नू देगी, अपने आप नू ना मिले। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और तुहाडे नाल इन्ना प्रेम किया, उसने अपना सब कुछ सानू लई वार दिता। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र नू ही वार दिता। ये प्रेम के कारण है। वो परमेश्वर ने प्रेम किया, उसके पुत्र ने प्रेम किया, और उस प्रेम के कारण आज असीं आजाद हां। उस प्रेम के कारण आज असीं छुड़ाए गए हां। उस प्रेम के कारण आज असीं बचाए गए हां। उस प्रेम के कारण परमेश्वर सानू बंधन में बाहर ले आया है। उस प्रेम के कारण परमेश्वर तुहानू आज गरीबी चो छुड़ा के लेके आया है। उस प्रेम के कारण परमेश्वर कर्जा चो छुड़ा के लेके आया है। उस प्रेम के कारण परमेश्वर बीमारियां जो तुहानू बाहर कढ़ के लेके आया है। उस प्रेम के कारण तुसी आजाद हो चुके हो। वो परमेश्वर का प्रेम है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। जे तुसी रोज परमेश्वर के प्रेम नू महसूस करो, जे रोज तुसी प्रार्थना के अंदर परमेश्वर तू मैनू प्रेम कर, परमेश्वर तू मैनू प्रेम कर। अगर तुहानू कोई प्रेम नहीं करता, परमेश्वर नू कहो यीशु मैनू कोई प्रेम नहीं करता, तू मैनू प्रेम कर। वो परमेश्वर तुहाडे सामने आके खड़ा हो जाएगा और तुहाडे नाल गलबात करेगा, और वो तुहानू कहेगा तू ना डर, तू ना घबरा, मैं तेरे नाल हां, मैं तेरे नाल हां, मैं तेरे नाल हां। अगर तेनू कोई प्रेम नहीं करता, अगर तेरा पति भी तेनू प्रेम नहीं करता, अगर तेरे बच्चे भी तेनू प्रेम नहीं करते, पर मैं तेरा प्रेम करने वाला परमेश्वर सदा तेरे नाल रहांगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। वो तो करैक्टर दे अंदर प्रेम सी। हालेलुया। तुहानू इन बिल्ड क्वालिटी का मतलब समझ है? इन बिल्ड मोबाइल दो, तुसी इन बिल्ड इंग्लिश के वर्ड में समझते हो? जिन्हें लोग समझते हो ना हाथ खड़ा कर। इन बिल्ड शब्द में इन बिल्ड, इन बिल्ड का मतलब है, सुनो ध्यान दे नाल, इस मोबाइल के अंदर पहला ही फीचर पा दिते गए, तुहानू बाहरों लैण की लोड़ नहीं। पहला ही जिहड़ा ऑलरेडी इहदे अंदर है। मान लो ये मोबाइल है, इहदे फीचर है, फोटो खिंच सकता है, वड्डी जूम कर सकता है, वीडियो बना सकता है, तुसी गल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे गल कर सकते हो, फेसबुक पे गल कर सकते हो। इहदे अंदर क्वालिटी है, वो क्वालिटी तुसी बाहर नहीं कढ सकते। उहदे यीशु मसीह दे अंदर प्रेम ऑलरेडी सी। हालेलुया, हालेलुया। उहदे अंदर प्रेम पाया गया सी। और जे तुहानू प्रेम चाहिदा है तां असीं यीशु मसीह दे कोलों लेना है। बोलो आमीन। कित्थों लेना है? कित्थों लेना है? कित्थों लेना है? देखो ध्यान दे नाल सुनो। अलग अलग तरह के प्रेम हैं। एक धर्म का प्रेम है, एक धर्म का प्रेम है। हर धर्म अपने धर्म को प्रेम करता है, दूजे को करता नहीं। ये
धार्मिक प्रेम है, धार्मिक प्रेम है, एक फैमिली का प्रेम है, कल अपनी फैमिली का प्रेम, उस तो बाद कोई प्रेम नहीं। एक खानदानी प्रेम है, अपने खानदान तक प्रेम सीमित है, उस तो बाद कोई प्रेम नहीं। तुसी समझ रहे मेरी गल जो मैं तुहानू समझाउण दी कोशिश कर रहा। एक फैमिली का प्रेम है, एक खानदानी प्रेम है, एक धर्म का प्रेम है, लेकिन सब तो वड्डा प्रेम यीशु मसीह दा है। सब तो वड्डा प्रेम उन्हें किसी धर्म नाल प्रेम नहीं किया, उसने परमेश्वर दे नाल प्रेम किया। उस परमेश्वर ने पूरी मनुख जाति नाल प्रेम किया, सारी संसार दी जातियां दे नाल, पूरे संसार के लोकां नाल प्रेम किया। बोलो आमीन। उस प्रेम के कारण परमेश्वर सूरज सब लोगों के उत्ते चढ़ाउंदा है। उस प्रेम के कारण वो हवा सब लई बहाउंदा है। उस प्रेम के कारण वो सानू सब कुछ खाने लिए मुहैया करता है। वो प्रेम है परमेश्वर का। बोलो आमीन, बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह के अंदर प्रेम सी। प्रेम तुहानू आज्ञाकारी बनाएगा। बोलो आमीन। सुनो ध्यान देना, प्रेम तुहानू आज्ञाकारी बनाएगा। जे एक बेटा अपनी मां नाल प्रेम करता है तो वो उहदे आज्ञा च रहेगा। जिस दिन प्रेम खत्म होया, आज्ञा भी खत्म हो जाएगी। एक पत्नी अपने पति नाल प्रेम करती है, जे पत्नी का पति नाल प्रेम खत्म हो गया, उसकी आज्ञा मननी बंद कर देगी। हालेलुया। प्रेम ओबीडियंट बनाता है, प्रेम आज्ञाकारी बनाता है, और प्रेम के कारण तुसी जुड़े हुए हो। हालेलुया। जे फैमिली के अंदर प्रेम है, असी क्यों कहते हैं फैमिली प्रेयर करो। जे तुसी प्रार्थना करोगे फैमिली दी मिल के, फैमिली के अंदर परमेश्वर प्रेम पाएगा। पर प्रेम के कारण पत्नी अपने पति के अधीन ते बच्चे अपने मां बाप के अधीन बने रहेंगे। बोलो आमीन, बोलो आमीन। वो प्रेम के कारण है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम के कारण तुसी आज्ञाकारी बनते हो। नंबर 2, प्रेम के कारण तुसी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करोगे, अपनी इच्छा को पूरा नहीं करोगे। प्रेम के कारण कैरेक्टर बनता है। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेम केवल एक ना होएगा। प्रेम केवल वो पवित्र प्रेम है। उस तो बाद व्यभिचार है। प्रेम तुहानू विवश करेगा एक जगह पे खड़े रहने दे लिए। प्रेम तुहानू विवश करेगा एक जीवन साथी ना विश्वास योग रहने दे लिए। हालेलुया। सुनो ध्यान दे नाल, जदों पति पत्नी च प्रेम खत्म हुंदा है तो गलत रिलेशन बनते हैं। पत्नी च प्रेम नहीं, पति च प्रेम नहीं, गलत रिलेशन बनते हैं। परमेश्वर तुहानू वो प्रेम दिंदा है जिहड़ा प्रेम तुहानू कट के बना के रखे, और पति पत्नी उस प्रेम दे विच कटे रहन और मिले रहन। बोलो आमीन, बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल च लिखिया, असी वचन पढ़ांगे इफसियां दी पुस्तक 5 अध्याय उसदी 25 आयत। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। देखो बाइबल च लिखा, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके, जिस तरह मसीह ने कलीसिया ने प्रेम किया, अपने आप को उसके लिए दे दिया। अपने आप को अपनी कलीसिया लई दे देता। उस तरह पतियां नू अपनी पत्नी नाल प्रेम करना चाहिए है। उस तरह पति नू अपनी पत्नी नाल प्रेम करना चाहिए है, उहदे लई अपने आप को वार देना चाहिए है। हालेलुया। परमेश्वर वो प्रेम दर्शाता है कि जिस तरह मसीह ने कलीसिया ना प्रेम किया, उस तरह पति अपनी पत्नी ना प्रेम करे और पत्नी अपने पति ना प्रेम करे, ताकि वो प्रेम उस परिवार के अंदर बना रहे और वो प्रेम के कारण वो परिवार गठिया रहे और उस परिवार के विच शैतान काम ना कर सके। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। बाइबल च लिखिया प्रभु यीशु मसीह ने, जे तुसी प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना दी अंजील 13 अध्याय ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। हालेलुया। सुनो ध्यान दे नाल, प्रभु यीशु मसीह जगत ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ 3 4 5 ਦਿਨਾਂ ਚ, 10 ਦਿਨ ਚ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਵਰਗਰੋਹਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਰਥ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦਾ, ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦਾ। ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਿਸਟਮ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 8-10 ਲੜਕੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ? परमेश्वर ने अपनी कलीसिया ਨੂੰ प्रेम किया, उन्हें अपने आप ਨੂੰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। हालेलुया। प्रेम एक नाल हुंदा है, बार बार नाल नहीं। जिहड़ा एक नाल प्रेम है वो पवित्र है, जिहड़ा थां थां प्रेम हुंदा है वो वैश्या है, वो वैश्या है। हालेलुया। इसलिए वो पवित्र प्रेम जो तुहाडे अंदर आएगा, वो पवित्र प्रेम तुहानू बदल देगा, वो पवित्र प्रेम तुहानू सामर देगा, वो पवित्र प्रेम तुहानू अभिषेक देगा, और उस प्रेम के कारण तुसी मसीह दे करैक्टर दे विच चले जाओगे। बोलो आमीन, बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पापियां नाल प्रेम कीता। किहदे नाल? किहदे नाल प्रेम कीता? पापियां नाल प्रेम कीता। अज भी लोग कहंदे हन सेवक नू पता नहीं वो किहदे घर जांदा है, वो कित्थे रहिंदा है, वो किहनां नाल बहिंदा है, इनू नहीं पता। यीशु मसीह पापियां नाल प्रेम करने वाला सी। बोलो आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने पापियां नाल प्रेम किया। एक व्यभिचारण औरत यीशु मसीह को आई, प्रभु ने प्रेम किया। आमीन। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠ ਜਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਿਭਚਾਰਨ ਔਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ। सदूकी ते फरीसी उस औरत को प्रभु को लेके आए। उन्होंने प्रभु ने पूछा कि प्रभु साडी व्यवस्था में लिखा है ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ पत्थर मार के मार दईए, पर तू दस की कहना है। वो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ कि वो प्रभु ते दोष ला सकਣ, प्रभु ਵਿੱਚ दोष ਲਾ ਸਕਣ, प्रभु ਤੇ दोष ਲਾ ਸਕਣ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पहला पत्थर वो मारे जिन्हें कभी पाप ना किया हो। किसी व्यक्ति ने उस औरत को पत्थर निकाला, वो छाट के चले गए।
प्रभु यीशु मसीह ने खुद ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ प्रभु ने कहा जा मैं भी तेनों पापी नहीं ठहराऊंगा पर अगे तू पाप ना कर आमेन आमेन हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने पापियां नाल प्रेम कीता प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया नाल प्रेम कीता आमेन जकई एक पापी सी चुंगी लेने वाला सी ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਜਕਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਕਈ ਜੋ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ ਜਕਈ ਜਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਜਕਈ ਨੇ 4 ਗੁਣਾ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਪਾਪੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਦਲ ਗਏ ਉਹਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ मैं पापियों को बचाने लिए आया हाँ आमेन इस संसार में कोई धर्मी है ही नहीं सी जे अज असीं धर्मी हाँ ते असीं पहला पापी सी हालेलुया 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 वो सदूकी फरीसी कहते सन प्रभु यीशु मसीह शमौन के घर खाना खाने लिए गए एक औरत आई एक औरत ने आके अपने हंजुआं नाल प्रभु के पैरों को धोया अपने बालों नाल प्रभु के पैरों को साफ किया वो औरत शमौन कहता जे ये नबी होता एक जान लेता केड़ी औरत इनु टच कर रही है केड़ी औरत इनु छू रही है ये केड़ी औरत है जे एक नबी होता ये जान लेता प्रभु ने कहा शमौन मैं तेरे घर आया तू मेरे हाथ नहीं तो आए तू मेरे पैर नहीं तो आए तू यहूदियत की गिनती को पूरा नहीं किया लेकिन इस औरत ने जो रोई आई है इन्हें मेरे पैरों में अपने हंजुआं ना धोया इन्हें अपने बालों ना पूजिया है प्रभु ने कहा जा तेरे पाप माफ होए अगे तो पाप ना करिए जा तेरे पाप माफ होए वो परमेश्वर इसलिए संसार के अंदर आया वो पापियां नु बचाना चाहता सी वो पापियां नु छडाना चाहता सी हालेलुया अगर आज कोई पापी है अगर कोई व्यक्ति है जेड़ा बंदा प्रभु को नहीं जानता वो पाप करता है वो जो प्रभु चाहता है फिर उसको पता लगता है उदे केड़े-केड़े पाप सन उन्हें केड़े-केड़े पाप कीते हालेलुया इसलिए प्रभु के कैरेक्टर के अंदर सी प्रभु के कैरेक्टर के अंदर प्रेम सी वो पापियां नाल प्रेम करता सी वो कलीसिया नाल प्रेम करता सी वो बच्चियां नाल प्रेम करता सी आमीन सारे लोग बच्चों छिड़कते सन आज भी लोग बच्चों छिड़कते हैं बच्चों छिड़कते सन लेकिन यीशु मसीह बच्चियां नाल प्रेम करता सी जो लोग अपने बच्चियां को यीशु मसीह को लेके आए यीशु मसीह उन्होंने सिर पे हाथ रख के और चेलियां ने डांटिया बच्चियां को ले जाओ लेकिन प्रभु ने कहा नहीं बच्चियां को मेरे को आओ आमीन 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 हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने इतना प्रेम किया वो खुद कंगाल बन गया कि तुसी धनी हो जाओ वो खुद कंगाल बन गया कि तुसी धनी हो जाओ बोलो आमीन इसलिए वो योग परमेश्वर है इसलिए उसके अंदर प्रेम है वो प्रेम नाल भरिया होया परमेश्वर है और जो प्रेम नाल भरिया होया परमेश्वर है जो वो प्रेम तुहाडे अंदर आ गया जो वो प्रेम तुहाडे अंदर आ गया तुसी किसी विच भी दोष नहीं कढोगे तुसी कट ही नहीं पाओगे क्योंकि तुसी प्रेम ना भर चुके जेड़ा प्रेम ना भर गया वो यीशु मसीह के रंग विच रंगिया गया आमीन वो यीशु मसीह के रंग विच रंगिया गया और जब तुसी यीशु मसीह के रंग विच रंगे जाओगे उदा प्रेम तुहाडे अंदर आ जाएगा तुहाडा कैरेक्टर बदल जाएगा आमीन तुहाडा कैरेक्टर बदल जाएगा उदे कैरेक्टर दे अंदर प्रेम सी आमीन आमीन इसलिए सब नाल प्रेम करना है सब नाल प्रेम करना है प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए सिखाया इसलिए प्रभु ने सिखाया अपने वैरियां लिए प्रार्थना करो अपने वैरियां नाल प्रेम करो अपने सताउण वालियां लिए प्रार्थना करो इसलिए प्रभु ने सिखाया क्योंकि वो सब नाल प्रेम करता था आमीन आमीन प्रभु यीशु मसीह आत्मावां नाल प्रेम करते सन उन्हां नूं बचाउण दे लई प्रभु यीशु मसीह जांदे सन जे तुहाडा आत्मावां नाल प्रेम होएगा तुहाडे मन में होएगा मैं उस व्यक्ति को बचाना है मैं अपने दोस्त को बचाना है मैं अपने रिश्तेदार को बचाना है तां तुसीं उहदे लई उहदे घर जाओगे उहनूं सुसमाचार सुनाओगे
और ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ, ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਓਗੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਮਰੀਆ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਸਕਾਲਰ ਹਨ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਮਰੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਸ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਏ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚੌਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। प्रभु यीशु मसीह ने डायरेक्ट सीधा जाना सी, लेकिन प्रभु 20 किलोमीटर साइड ते गए उस सामरी औरत ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ, ਆਮੇਨ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਕਰੋਗੇ। ਐਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਦੈਟਸ ਆਲ, मैं बच गया, ओके। प्रेम दे नाल तुसी एवेंजलिज्म करोगे। बोलो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तुसी देखो रात दे समय प्रभु दे कोल इतना प्रेम सी, प्रभु दिन रात लोकां नाल मिलदे रहंदे सन। रात दे समय निकोदेमुस नाम दा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह कोल आया और आण के प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, मैं मुक्ति पाउण ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ। प्रभु ने उन्होंने कहा तू यहूदियों का गुरु होके नहीं समझना। प्रभु ने कहा तेन चल ते आत्मा तो बपतिस्मा लैण दी लोड़ है। वो कहता प्रभु मैं किदां दोबारा अपनी मां दे गर्भ विच जावां, मैं दोबारा जन्म लवां। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेन चल ते आत्मा तो दोबारा जन्म लैण दी जरूरत है। आमीन, 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 आमीन। जिस दिन तुसी बपतिस्मा लिया ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਦਫਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਦਫਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बपतिस्मा लैण तो बाद भी शरीर के अंदर पाप करता है, शरीर के अंदर, स्पेशली शरीर के अंदर पाप करता है, बाइबल में लिखा परमेश्वर कहता अगर वो पाप करता है तो पापी बन गया, तो दोबारा पापी बन गया, वो दोबारा पापी बन गया। मान लो ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਬੜੇ ਸੀ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਰੇ 'ਚ ਲਿਬੜ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ, ਮਲਮਲ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ, लेकिन वो बंदा सुंदर कपड़े पा के, मलमल के कपड़े पा के फिर गारे में चला गया। पाप जब तुसी बपतिस्मा लिया ਤੁਹਾਡੇ पाप माफ हो गए और तुसी आजाद हो गए और परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ प्रेम करता है। इसलिए उसने सामरी औरत को बचाया, इसलिए उसने निकोदेमुस को बचाया ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੀ ਰਾत परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। बोलो आमीन, बोलो आमीन। कुछ लोग यहूदी लोग, सदूकी लोग, फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह को आए और उन्होंने आके चेलियां ने प्रभु ने पूछा कि प्रभु एक व्यक्ति इस जगह दे उत्ते है, ये अन्ना जन्मिया है कि इन्हें पाप कीता जदे मां-बाप ने पाप कीता, तू सानू दस। प्रभु ने कहा ना इसने पाप कीता ना इहदे मां-बाप ने पाप कीता, इहदे उत्ते ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਨਾ ਜਨਮਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਜਨਮਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ
कुछ लोग नपुंसक हैं, नपुंसक समझते हो, जेडे खुसरे हैं, जेडे सचमुच खुसरे जन्मे। लेकिन कुछ लोगों ने अपने आप को नपुंसक बना लिया पैसों की खातर। परमेश्वर नपुंसक ते दया करता है, लेकिन जेडे नपुंसक बन गए उन्होंने कौन दया करेगा? वो पापी लोगों को बचाता है। उसने अन्य व्यक्ति को बचाया और उसकी आंखें आ गई। बोलो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। जो भटके हुए लोग प्रभु यीशु मसीह को वापस आते हैं और उन्होंने गालियां ला लेता है। आमीन। कुचारू पुत्र जो वापस आया, उसके पिता ने उसको गालियां लाया, उन्होंने फिर अंगूठी पहनाई, उन्होंने फिर अपना पुत्र ठहराया और फिर उन्हें नाम चलिया। आमीन, आमीन। परमेश्वर कभी भी जिसनु अपना बना लेता है उन्होंने नहीं छाड़ता। बोलो आमीन। अगर तुसी परमेश्वर के घराने के मेंबर बन गए तो बन गए, लेकिन तुम्हारे जीवन के अंदर प्रेम होना चाहिए। वो कैरेक्टर जेड़ा यीशु मसीह के अंदर सी, जो तुम्हारे अंदर आ गया, तुम्हारे जीवन को देख के लोग कहेंगे तुसी पहले वर्गे नहीं रहे। बोलो आमीन। तुसी अपनी तारीफ करो, कोई फायदा नहीं। लोग कहें तुसी पहले वर्गे नहीं हो, लोग कहें तुसी पहले वर्गे नहीं हो, तुसी पहले वर्गे नहीं हो। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। नंबर 4, प्रभु यीशु मसीह दयालु सा, करुणामयी सा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दयालु सा, तरस खाने वाले सा। तरस आउंदा सी प्रभु ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਖਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कितना ठंड कितनी है, बहुत है, ठंड बहुत है। लेकिन किसी ने सोचा जेडे लोग सड़कों पे सौंदे हैं कि मैंने भी उन्हें कुछ करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के अंदर तरस, उधर करैक्टर के अंदर तरस। प्रभु यीशु मसीह दयावान सा, दया करने वाला परमेश्वर, उधर सुभाव के अंदर दया सा। बोलो आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को दया का सागर कहा जाता है। दया का सागर, वो दया का सागर है। आमीन, आमीन। तुम्हारे अंदर भी तरस वाला आत्मा होना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर तरस वाला आत्मा होएगा तो परमेश्वर तुम्हें उठा के बताएगा। आमीन। तरस वाला आत्मा जे तुम्हारे आंढ गुआंढ दे विच, तुम्हारे मोहल्ले के अंदर तुम्हारे किसी को भी कपड़े नहीं हैं, जे तुम्हारे को हैं तो तुसी दियो जाके। जे तुम्हारे को एक्स्ट्रा कपड़े पे हैं, जे तुसी नवे नहीं लेके दे सकते तो जेडे तुम्हारे अपने पुराने कपड़े होते हैं तुसी वो दे के आओ। तुसी हेल्पफुल हो। परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर होवे, तुम्हारे अंदर तरस होवे। जे तुम्हारे अंदर तरस होएगा वो परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करेगा, परमेश्वर के सुभाव को प्रकट करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तुसी देखो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिन्हें तो 2 कुर्ते हैं, एक कुर्ता किसी होर नूं दे दे। इस तरह के उत्ते 50% टाइट बनता है। लेकिन तुसी हेल्प कर सकते हो लोगों की जिथे भी तुहानू प्रभु दा आत्मा कहता। लेकिन जे तुहाडा सज्जा हाथ करे तां खब्बा हाथ जान ना पाए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में क्या, जो प्रभु यीशु मसीह मार्था ते मरियम के घर विच गए, मार्था ते मरियम के घर दे विच गए ते मरियम कहती प्रभु जे इत्थे ना हुंदा तां मेरा भरा ना मरदा। जे तुसी वचन नूं पढ़ो यूहन्ना दी इंजील 11 अध्याय ओदी 35 आया, प्रभु यीशु मसीह कहते मरियम नूं कहते जे तू चलेगी तां तू बड़े काम नूं देखेगी। हालेलुया। यूहन्ना दी इंजील 11 अध्याय ओदी 35 आया।
यीशु रोया। इन्नी आयत है, यीशु रोया। बाइबल की सब तो छोटी आयत यही आयत है, पूरी बाइबल के अंदर सब तो छोटी आयत यही है, यीशु मसीह रोया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह पतरस लाजर नाल प्रेम करता सी। यीशु मसीह लाजर नाल प्रेम करता सी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह रोया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने तरस खाता दिया पैना को, प्रभु ने लाजर को आवाज लगाई, कब्र चों बाहर आ गए। आमीन, आमीन, आमीन। तरस का आत्मा सुनो ध्यान देना, जे तरस का आत्मा तुसी परमेश्वर तो मंग लिया, जे तरस का आत्मा तुहानू मिल गया, तुसी पृथ्वी के अधिकारी बन जाओगे। नमक लोग, तरस खाने वाले लोग अधिकारी बन जाते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में क्या जो 5000 की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे सी, 3 दिन तो लगातार प्रभु यीशु मसीह के पीछे सी। प्रभु ने कहा इन्होंने खाण लिए भोजन दियो। चेलियां ने कहा किथों लेके आइए प्रभु, 5000 लोगों को कितना खाना खिलाइए। प्रभु जानते सानू की करना। प्रभु ने कहा तुम्हारे कोल की है? एक छोटा बच्चा आया, वो कहता 5 रोटियां ते 2 मछलियां हैं। प्रभु ने धन्यवाद में तोड़िया और 5000 लोगों च बन दिया। तरस के कारण प्रभु ने चमत्कार किया। बोलो आमीन। किसके कारण? इसके कारण ये लोग भूखे हैं, ये लोग इन्होंने भूख लगी होगी। ये 2-3 दिन तो लगातार मेरे पीछे चल रहे हैं। कितने दिन तो 3 दिन तो लगातार वो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। और प्रभु ने तरस खा के वो चमत्कार न किया। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी व्यक्ति प्रभु को आना सी, कोई भी व्यक्ति जे अन्ना आया प्रभु ने तरस खा के उन्हें चंगा किया। जे कोड़ी आया प्रभु ने तरस खाता। 10 कोड़ी प्रभु को आए, इन्हें प्रभु सब चंगा कर। प्रभु ने कहा जा जाके अपनी जांच काम दिखाओ। जो जाते रास्ते में चंगे हो गए, एक मुड़ के वापस आया। प्रभु ने पूछा कि 10 चंगे नहीं हुए? इन्हें चंगे सब हुए, लेकिन मुड़ के मैं आया। हालेलुया, हालेलुया। जिना पाप है वो कोड़ के समान है, जिना पाप है वो कोड़ के समान है। जो पाप खत्म हो जाता है तुसी पवित्र बन जाते हो। आमीन। जे तुसी अपने शरीर द्वारा कोई पाप नहीं किया तो तुसी पवित्र हो। आमीन। जे तुहाड़ियां अखां पाप नहीं करदियां तो तुसी पवित्र हो। जे तुहाड़ी जीभ पाप नहीं करती तो तुसी पवित्र हो। जे तुहाडे कान पाप नहीं करते तो तुसी पवित्र हो। और पवित्र लोकां दे उत्ते परमेश्वर अपने अनुग्रह नूं, अपने कैरेक्टर नूं उतारदा है। आमीन। इसलिए मैं तुहानू प्रार्थना कराई कि तुसी को प्रभु मैनू अपने वर्गा बना। प्रभु मैनू अपने वर्गा बना। आमीन, आमीन, हालेलुया। नंबर 5 प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने वाले सी। प्रभु यीशु मसीह का जीवन जिहड़ा सी, कैरेक्टर जिहड़ा सी प्रार्थना करने वाला सी। ईमानदारी नाल दसियो मैनू, जदों तुसीं मीटिंग तो बाद घर वापस जाते हो की करते हो? बोलो। जदों तुसीं घर चले जाते, घर च एंटर करते, एज यूजुअल संडे सारा दिन पढ़ के की करते हो? बोलो। नहीं बोल सकते। चलो मैं पूछता हूं, केड़ा व्यक्ति संडे जाने तो बाद जाके फिर घर जाके प्रार्थना करता? सिर्फ यही रास्ता तब खत्म। गुड, दिस इज गुड। जदों तुसी प्रार्थना चो गए, वापस अपने घर गए, वापस अपने घर जाके परमेश्वर का धन्यवाद करते हो तो परमेश्वर तुहानू होर भरेगा जिन्ना उन्हें अज भरेगा।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੰਦਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਗੀ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, तेरे आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने साडी सहायता की। पवित्र आत्मा ने सानू दस्सिया लोकां दे बारे, बीमारियां चलियां गईयां, वो आजाद हो गए, उन्हां दे बंधन टुट गए, लोकी पापां तो आजाद हो गए, गुलामी तो आजाद हो गए, उन्हां दे कैरेक्टर बदल गए, उन्हां दी लाइफ बदल गई। परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद करदे हां। पवित्र आत्मा खुश होकर होर करदा है। आमीन। जे खाना पीना खाता घर जाके घराड़े मारे खूब, सवेरे उठ के सीधा बस मुंह धोता सीधा चर्च आ गए, इतना नहीं कर सकता। हालेलुया। यू हैव टू पे द प्राइस। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਉਹ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। संतोखपुरे में कोई कीमत चुकानी नहीं सी पैनी, घरों तुरे पहुंच के चर्च। हुण तुहानू कीमत अदा करनी पैंदी है, कीमत चुकानी पैंदी है। और जदों कीमत चुकाउंदे हो उदों परमेश्वर उठाउंदा है, उदों परमेश्वर ब्लेस करता है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जदों तुसी 20 किलोमीटर अपने घरों तो 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर जदों तुसी चल के आउंदे हो, 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर चल के आउंदे हो, तब पवित्र आत्मा नूं समझ आउंदी है ये बंदा किस लिए आ रहा है। परमेश्वर नूं समझ आउंदी है ये बंदा किस लिए घरों निकलिया है। तुहानूं समझ आउंदी है मैं क्यों जा रहा हां। हालेलुया। You have to pay the price। जब तुसी कीमत चुकाओगे वो तुम्हारी कीमत व्यर्थ नहीं जाएगी। परमेश्वर उस कीमत को व्यर्थ नहीं जान देगा। अगर तुसी 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए 200 500 रुपया किराया खर्च के आते हो, मैं परमेश्वर का याजक होता होया तो शुरू भी दिता हां, तुम्हारा वेस्ट नहीं जाएगा। 1 रुपया भी तुम्हारा वेस्ट नहीं जाएगा। यीशु मसीह हालेलुया हालेलुया। मैं पर्सनली गवाह हां परमेश्वर दा। जब मैं हजारों रुपये खर्च के किसी दूसरी स्टेट में जाना हां, पवित्र आत्मा उसे बहुत आयत नाल काम करता है। हालेलुया। क्योंकि सानू ट्रेन में जाना पैदा है, प्लेन के अंदर जाना पैदा है, टैक्सी करानी पैदी है, होटल च रहना पैदा है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। लेकिन परमेश्वर उस टूर को ब्लेस करता है। परमेश्वर उस हर एक चीज को ब्लेस करता है जेडी साडे नाल कनेक्टेड हो जाती है। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਹ ਹੋਟਲ ਬਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਗਏ 에어ਪੋਰਟ ਬਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਚ ਗਏ ਉਹ ਘਰ ਬਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। हालेलुया हालेलुया। क्यों? परमेश्वर आज धरती बची हुई है, धरती उत्ते पवित्र लोग बचे हुए हैं, पवित्र लोगों ने करके धरती बची हुई है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने वाले सन, प्रभु यीशु मसीह का कैरेक्टर प्रार्थना करने वाला सी। प्रभु पूरी पूरी रात प्रार्थना में बिता देते सन, पूरी पूरी रात प्रार्थना में बिता देती। सवेरे उठे बस्तियां विच गए, लोकां ने चंगा कीता, फिर रात को वापस गए, फिर रात प्रार्थना करते रहे। सौण का कोई पता नहीं, खाण का कोई पता नहीं, की खाना की पीना किथे रहना कोई पता नहीं। प्रभु गए गतसमनी बाग विच, प्रभु गए पहाड़ के उत्ते, कोई पता नहीं। हालेलुया हालेलुया। आज असी घरों बाहर उदों निकल रहे हैं जो कपड़े प्रेस हुए हो। सच गल है, मैं खुद तुहाडे विच हां। असी घरों बाहर तां निकल रहे हैं जो साडे कपड़े प्रेस हुए हो। जे कपड़े प्रेस ना होए तो घरों बाहर नहीं निकलदे। तब उस समय केड़ी प्रेस हुई? कि उस समय इलेक्ट्रिसिटी सी, बिजली सी? नहीं। जेड़ा गाउन पाया प्रभु ने वही गाउन चलता रहता सी। हालेलुया हालेलुया।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने वाले सन। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना की थी। जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो प्रभु के उत्ते आकाश खुल गया और भविष्यवाणी हुई, ये मेरा प्यारा पुत्र है, इसकी सुनो। क्यों परमेश्वर ने कहा मेरा प्यारा पुत्र है? प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने वाले सन। बोलो आमीन। प्रभु ने 5 रोटियां 2 मछलियां लिया तो प्रार्थना की थी। प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया, उस तो पहला प्रार्थना की थी। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रॉस के उत्ते प्रार्थना की थी, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपदा हां। प्रभु यीशु मसीह खाना खाण तो पहला प्रार्थना करदे सन, बाद च प्रार्थना करदे सन, जान लगे प्रार्थना करदे सन, सौण तो पहला प्रार्थना करदे सन, उठण तो पहला प्रार्थना करदे सन। मतलब हर समय जीवन प्रार्थना वाला जीवन सी। बोलो आमीन। जिस प्रभु की प्रार्थना देखो, प्रभु ने कल्ले जाके पहाड़ पे प्रार्थना की थी, चेलियां नाल प्रार्थना की थी, समूह विच प्रार्थना की थी, रोगियां दी प्रार्थना की थी, कोड़ियां दी प्रार्थना की थी, अन्यां दी प्रार्थना की थी, जेड़े बीमार सन कठिए दे विच सन उन्हां ने प्रार्थना की थी, अतरंगियां दी प्रार्थना की थी। हर समय प्रभु प्रार्थना करने वाले सन, क्योंकि प्रभु दा कैरेक्टर ही प्रार्थना करने वाला सी। जब तुसीं प्रार्थना करने वाले बन जाओगे, तुहाडा हर समय प्रार्थना विच गुजरेगा। परमेश्वर तुहाडी आवाज नूं सुन लवेगा। तेरी आवाज की परमेश्वर ने लगाओगे, परमेश्वर सुन लवेगा और सुन तो परमेश्वर कर लवेगा। अगर तुम्हारा कैरेक्टर प्रार्थना करने वाला बन गया तो परमेश्वर तुम्हारी आवाज को धरती पे सब तो पहला सुनेगा। इसलिए जेडे प्रार्थना करने वाले लोग हैं, जो पूरी पृथ्वी के लोग सुनते हुए होते हैं, वो उस समय उठ के प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरी आवाज नूं धरती तो सब तो पहला सुन लवे, ताकि परमेश्वर दे कन्नां विच सब तो पहला मेरी आवाज पवे। चिड़ियां दे चहकण तो पहला उन्हां दे चहकण तो पहला मेरी आवाज परमेश्वर नूं सुने। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना शील थोड़ा भुख रखोगे तुहानूं जल्दी उठोगे। तुसीं नहीं करके देखो, यू विल सी। संत लोग थोड़ा खाते हैं, परमेश्वर का आत्मा उन्हें अनुग्रह करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तुम्हारा जीवन प्रार्थना वाला जीवन होना चाहिए। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह जे पहाड़ उत्ते गए, प्रभु ने उस जगह पे प्रार्थना की थी। जे प्रभु यीशु मसीह समुद्र जो बाहर आए, जिदा नदी झील तो बाहर आए, सामने दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति सी जेड़ा संगला ना बनया हुंदा सी, प्रभु ने ओदे लिए प्रार्थना की थी, वो आजाद हो गया। बोलो आमीन, बोलो आमीन। प्रभु ने पतरस ने प्रार्थना की थी कि पतरस का विश्वास जानता न रहे, परमेश्वर पतरस ने दया करे। आमीन, आमीन। प्रभु ने प्रार्थना की थी, पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। बोलो आमीन, बोलो आमीन। सुनो ध्यान देना, ये जड़ी प्रार्थना है हर बंदा नहीं कर सकता। पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। जो तुहानू कोई चीज चाहिए है, तुसीं कह सकते परमेश्वर नूं पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो गई, कहते नहीं हुण तो मेरी चाहे शादी की गल हो, चाहे किसी चीज नूं लैण की गल हो, चाहे कोई भी गल हो, उत्ते इंसान अपनी मर्जी पूरी करनी चाहता है। प्रभु यीशु मसीह जे तुहाडा जीवन प्रार्थना वाला होएगा, तुसीं अपनी मर्जियां नूं छड्डी जाओगे और पिता की मर्जी नूं पूरा करी जाओगे। और जो तुसीं पिता की मर्जी नूं पूरा करी जाओगे, पिता भी तुहाडे जीवन के अंदर अपनी मर्जी नूं पूरी करेगा और ओदियां योजनावां तुहाडे लाभ भी हन, हानि भी नहीं। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह मन दे नम्र अते दीन सन। प्रभु यीशु मसीह नम्र व्यक्ति सन, दीन व्यक्ति सन, कभी भी प्रभु को मान नहीं सन करते। हालेलुया। मन दे दीन, जेड़ा मन दा दीन है वो व्यक्ति तौबा करता है। जेड़ा मन दा दीन है, जेड़ा नम्र है, वो कमांड तो दूर रहता है। बोलो आमीन। ਅਸੀਂ वचन ਨੂੰ पढ़िए, फिलिपियां की पुस्तक 2 अध्याय 7 आयत। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जीरो कर लिया, पूरी तरह
अपने आप को जीरो कर लिया। बाइबल च लिखा दास का रूप धारण कर लिया। सब लोग शून्य जीरो कर दिया। हालेलुया। लड़ाई क्यों होती है पर तुम्हारी लड़ाई क्यों होती है दस सकते हो? मैं तुझा कहना मैं की लड़ाई और कोई लड़ाई नहीं। जे तुसी जीरो कर लो पत्नी कहूगी कि मेरी इज्जत नहीं करता मैं, पति कहता मेरी इज्जत नहीं करती मैं। ये जीरो करना कभी लड़ाई हो ताड़ी एक हाथ ना बचेगी, कभी बचेगी बच सकती है नहीं बच सकती। अगर तुसी शून्य कर लो यीशु मसीह तुहाडे के एक लग गया तुसी 10 बन जाओगे। हालेलुया हालेलुया। शून्य जीरो करके चलो। जब नमक ते दीन होवांगे फिर असि किसी नाल लड़ाई नहीं करांगे। साडे अंदर कोई कमांड नहीं होएगा। कमांडी व्यक्ति को परमेश्वर नफरत करता है। इसको कमांडी व्यक्ति को परमेश्वर नफरत करता है। प्रभु यीशु मसीह मानव नम्र सन ते दीन सन। परमेश्वर के कोल मंगो परमेश्वर मेनू नम्र कर मेनू दीन कर ताकि मैं तेरी दीनता विच चल सका। बोलो आमीन बोलो आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने चेलियां को नम्रता नाल सिखाया, नम्रता दे नाल प्रभु ने सिखाया। पौलुस ने तिमुथियुस को नम्रता नाल सिखाया, नम्रता दे नाल लोकां दे नाल चलो, दीनता दे नाल लोकां दे नाल चलो। तुहाडे अंदरों तुहाडे कैरेक्टर दे अंदरों प्रभु यीशु मसीह नजर आना चाहिए। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। सुनो मेरी गल ध्यान नाल, प्रैक्टिकल होना चाहिए। जदों ਅਸੀਂ संदोखपुरे चर्च लाਉਂਦੇ ਸੀ लोग ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਡੁਗਰੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸੰਤੋਖਪੁਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਚਰਚ ਡੁਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अगर ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲਦੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲਦੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਫੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਣ। उन्होंने तुम्हारे अंदर यीशु मसीह नजर होना चाहिए, तुम्हारे अंदर नजर होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इतना जीरो कर लिया। प्रभु यीशु मसीह ने चेलियां दे पैर धोते। चेलियां विच लड़ाई पै गई, साडे विचों वड्डा कौन है? प्रभु यीशु मसीह को पता लग गया। प्रभु यीशु मसीह ने गमछा चकिया, अपने लक नूं बन्निया, पानी लिया, पतरस दे पैर धो दिते, यूहन्ना दे पैर धो दिते, लूक उन्हां दे मती दे पैर धो दिते। वो कहता नहीं प्रभु। प्रभु ने दर्शाया मैं दीन हां, तुसी दीन बनो। आमीन। ये नम्रता दी स्टोरी है। प्रभु यीशु मसीह दे कैरेक्टर दे अंदर दीनता सी, प्रभु यीशु मसीह दे कैरेक्टर दे अंदर नम्रता सी। लोग प्रभु नूं गालां कढदे सन, प्रभु ने पर के किसी नूं गाल नहीं कढी। लोकां ने प्रभु नूं दुख दिता, प्रभु ने किसी नूं भी दुख नहीं दिता।
ਆਮੇਨ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਮਰਤਾ ਤੇ ਦੀਨਤਾ ਨੂੰ ਮੰਗੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੇਂਜਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ तूफान आ जाएगा, चेंज करने वाले बन जाओगे। आमेन, आमेन। इस तरह जे एक मोमबत्ती जलाइए, एक मोमबत्ती जलाइए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 100 मोमबत्तियां जला सकते हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇੱਕ मोमबत्ती ਦੇ ਨਾਲ 100 मोमबत्तियां, 1000 मोमबत्तियां जगाईਆਂ जा सकਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ मोमबत्ती ਬਣੋ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਹ मोमबत्ती ਬਣੋ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ मोमबत्ती ਢਲ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਤੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ। ਉਹ ਬਣੋ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। अगर तुसी जगत की ज्योति हो तो तुहाडा उजियाला प्रगट होएगा। बोलो आमेन। जे लोग कहना लड़ते हैं चुप कर जाओ, शांत हो जाओ, परमेश्वर के सुभाव ਨੂੰ ਮੰਗੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। बोलो आमेन। पर उठाओ, परमेश्वर के माफी मंगो अपने पापा के गुनाहों ले, और वो करैक्टर में मंगो। परमेश्वर तेरा करैक्टर साडे अंदर आए, परमेश्वर तेरा करैक्टर साडे अंदर आए। परमेश्वर तू प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तू सानू प्रेम करने वाला बना। तू योग्य परमेश्वर है, तू सानू योग बना परमेश्वर। ओ परमेश्वर तू माफ करने वाला परमेश्वर है, सानू माफ करने वाले बना परमेश्वर। तू प्रेम करने वाला है, तू माफ करने वाला है। तेरे करैक्टर के अंदर प्रार्थना है परमेश्वर। सानू प्रार्थना करने वाले बना, सानू कमर बना, सानू कील बना, सानू अपने सामर्थ ना पाते परमेश्वर। अपने हाथ उठाओ, प्रार्थना करो। प्रभु तू मैनू अपने वर्गा बना। प्रभु यीशु तू मैनू अपने वर्गा बना। प्रभु यीशु तू मैनू अपने वर्गा बना। प्रभु यीशु तू मैनू अपने वर्गा बना।